बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने चौरी चौरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमृतकाल के 2023 तथा 24 के बजट के प्रमुखता से गिनाया। कहा, सभी के लिए बजट है हितकारी। खबर उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के शहीद नगर चौरी चौरा से है, जहां शहीद स्मारक के सभागार में बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने वर्ष 2023-24 के अमृतलाल के आम बजट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बजट को सर्वश्रेष्ठ बजट बताया, जिसे आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मुंडेरा बाजार ज्योति प्रकाश गुप्ता, भाजपा नेता अभिजीत जायसवाल, रवि मंडल अध्यक्ष योगेंद्र जायसवाल, तारकेश्वर जायसवाल, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, भाजपा नेता राजकुमार गुप्ता, अवधनारायण जायसवाल, अनूप जायसवाल, आलोक पटवार, राजन पांड्ये सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोले, अब हम शुरू करें। जिसको लेना फोटो ले। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी के नेतृत्व में 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ था। उसको लेकर आपके बीच में हम सब लोगों को आना था कि इस बजट में मुख्य समाज के लिए क्या है और किस किस वर्गों के लिए क्या क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग के वित्त मंत्री ने इसको पेश किया। और इस बजट में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 का लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बजट था। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया का सबसे तेज गति देश को विकास की राह पर दिलाने वाला आम बजट है। ये सुपर इकोनॉमी बनाने के वाला ये बजट है। ये बजट मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज का वो जो आखिरी व्यक्ति है, जो हमारी सरकार समर्पित है कि हम उसके लिए कैसे कार्य करें, उसकी कौन सी योजना लेकर हम आए ताकि उनको लाभ हो सके। आप देखे होंगे कि इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री ने कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर उन्होंने छोड़ा हो। यह महज वर्ष 23-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा ही नहीं है, बल्कि देश के 25 से 50 साल तक आने वाले विजन के हिसाब से ये हमारा बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बजट के माध्यम से पुराना टैक्स जो था उसको हम लोगों ने ख़त्म किया और मध्यम वर्ग और नौकरी पेशे लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया। अब नौकरी पेशे के लोगों को 7 लाख रुपए जहां सालाना पर देना पड़ता था टैक्स, अब वो 5 लाख रुपए घटा दिया गया। तो मैं कह सकता हूँ मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी सौगात जो मिला। कोरोना काल के बाद जिस तरह पूरे देश में मंदी का समय आया था, जिसमें पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसमें हमारा भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह संभाला है और करीब 50 लाख करोड़ का इस मंदी में भी हमने बजट दिया। इसका मतलब कि हमारा भारतवर्ष आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। साथियों, हम बात करें आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो पिछली बार से कई गुना इस बार भी हम लोगों ने बढ़ाने का कार्य किया। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब को करने के लिए हम लोगों ने करीब 3 गुना जो बजट था हमारा, उससे 3 गुना हमने उसको बढ़ाने का भी काम किया। अगर जो हम बात करें 2023-24 के आम बजट, ग्रीन वेल्थ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए करीब 19,700 करोड़ रुपए को ग्रीन वेल्थ को
हम रिन्यू करने के लिए इसमें इतना एक भारी भरकम पैसा आदरणीय हमारी सरकार ने देने का काम किया। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया और हम फिर आपके सामने और आपके मार्फत अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र के सम्मानित जनता को ये बताने में हर्ष हो रहा है कि जो सजनवा दोहरी घाट का हमारा रेलवे लाइन का मुद्दा पिछले वर्षों से जो चला आ रहा था वो बहुत जल्द पूरा होने के कगार पर है। हमारा सर्वे का काम हो चुका, अब हमें लैंड एक्विजिशन का भी हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, जो अप्रैल में पूरा हो जाएगा और मई से करीब 50 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसमें निर्गत हो चुके हैं। मई से हम लोग उसको जो है किसानों को उसमें हम लोग पैसा भी देना चालू करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसको शिलान्यास भी कराने के स्थिति में रहेंगे। साथियों, एमएससी के लिए जो छोटे उद्योग हैं उनको करीब 9,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। तो जो हमारे छोटे उद्यमी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी चिंता की है। 50 पर्यटन स्थलों को हमारी भारतीय जनता पार्टी सब जानते हैं कि हम लोग आस्था के केंद्र, हमारा चाहे राम मंदिर हो, चाहे बनारस का विश्वनाथ भगवान का कॉरिडोर हो, चाहे वो ऐसे तमाम, चाहे महाकाल दर्शन का कॉरिडोर हो, चाहे वो सोमनाथ मंदिर का हो, ऐसे तमाम तीर्थस्थलों को भी हमने विकसित करने का काम किया। जहां लोग आए, पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब तीर्थस्थलों का जो है जीर्णोद्धार हम लोगों ने काम किया। कुल मिलाकर ये बजट आज़ादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्यम वर्ग, महिला को लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा इस बजट में है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते में है, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। साथियों, जहाँ तक हम अगर जो बात करें रेलवे की, तो 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। जो कांग्रेस की सरकार जब थी 13 और 14 में, जब उन्होंने अपना बजट पेश किया था, तो उसका करीब 10 गुना इस बार का बजट हम लोग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे बजट में बढ़ाने का काम किया। पूरी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी में, मल्टीमीडिया में आगे जा रही है, उसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5G सर्विस पर चलाने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संसाधनों को करीब 100 लैब बनाया जा रहा है। इस लैब के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। साथियों, कुल मिलाकर मैं कहूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट सभी वर्गों के लिए है। जहां हम मेडिकल कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे गोरखपुर में एम्स बना, और इसी तरह पहले एम्स गिनती के हुआ करते थे, या पटना में हुआ करता था, या दिल्ली में, या चंडीगढ़ में। अब आप देख रहे होंगे कि हर शहर में एक एम्स बनने की तर्ज पर आदरणीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और स्टेडियम की बात करें, चाहे हम अस्पताल की बात करें, अब हमारी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल पर आगे बढ़ रही है। हम स्टेडियम की बात करें, खेल कूद को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये परिकल्पना की है कि हम जो है हर लोकसभा में एक स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। अमृत महोत्सव के अंदर करीब 75 लोकसभा, एक सांसद को 75 पोखरों को विकसित कर गांव में हम लोग अमृत सरोवर के नाम से उसको डेवलप करेंगे हम लोग। तो साथियों, कुल मिलाकर मैं कहता हूँ कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिस पर हम लोग उज्ज्वला योजना को हम लोगों ने फिर से बढ़ा दिया। हम लोगों ने करीब 2 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना दिया था, इस बार उसकी भी हम लोग ने सापेक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर पूरे देश को लाभान्वित करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी सब योजनाएं हैं जो समाज के आखिरी व्यक्ति से चालू होती है, चाहे मध्यम हो, चाहे मजबूत हो, चाहे गरीब हो, चाहे औद्योगिक घराने का हो, चाहे वो छोटे लघु उद्योग के हो, उन सभी लोगों को किसान सम्मान निधि हमने बढ़ाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसको भी बढ़ा दिया। तो कल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट अमृतकाल का ये पहला ऐसा बजट है जो आने वाले 50 साल तक के लिए भविष्य का बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो
पूछ लें।